नमस्कार संस्कृताएं मित्रों, हम लेके आए हैं आपके लिए संस्कृत टेट और सी टेट और रीट के लिए एमपी वर्ग थर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको उच्चारण स्थान बताए थे, उसमें से ही हम जो है उच्चारण स्थान की तालिका देखिएगा। कंठ के द्वारा कौन से वर्ण बोले जाते हैं? सूत्र हमने बताया था आपको, विसर्जयानाम कंठा। छोटा आ बड़ा आ, का खा गा घा अंगा हा विसर्ग। और तालु के द्वारा ई, छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग, या और सा, तालव्य सा। मूर्धन्य के द्वारा बोले जाने वाले ऋतु रसाणाम मूर्धा, हमने सूत्र बताया था। छोटी रीढ़ और बड़ी रीढ़ दीर्घ। टा वर्ग, रा और सा मूर्धन सा। दंत लितु लसानाम दंता, ता वर्ग, ला और सा दंतव्य सा। ओष्ठो उपमध्यमानिया नाम ओष्ठो, जो ओंठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण वो हैं। नासिका के द्वारा जो है अनुस्वार। और कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, ये सूत्र हमने बताया था। ए आय ये दो वर्ण। और ए दय तो कंठोष्ठ, ओ दय तो कंठोष्ठ। ओ और औ ये जो है कंठ और ओंठ के द्वारा बोले जाते वर्ण हैं। जैसे ओ औ, कंठ और ओंठ दोनों का स्पर्श होता है। दंतोष्ठम वाह बोलते हैं, दांत और ओंठों का स्पर्श होता है। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम। ये सब उन्हें बता दिया, सब देख लीजिएगा। अगला हेडिंग है वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। तो वर्णों का बाह्य प्रयत्न एवं अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो प्रयत्न, सबसे पहले प्रयत्न की परिभाषा देखिएगा। प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न। ठीक, क्या कहते हैं? वर्णों के जो उच्चारण स्थान करने की चेष्टा को ही हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्नो, जो यत्न पूर्वक जो प्रयत्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द्विधा माने दो प्रकार के, अभ्यंतरों माने अभ्यंतर, बाह्यश्च माने और बाह्य। अभ्यंतर और बाह्य। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ क्या आता है? भीतर या अभ्यंतर। प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से जो वर्णों के उच्चारण से के पूर्व मुख के अंदर होती हैं। जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पष्ट। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीहा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि, जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें का से लेकर मा तक के 25 वर्ण आते हैं। सूत्र क्या आता है स्पष्ट वर्ण का? जो 5 प्रकृत प्रयत्न है, स्पष्ट प्रयत्न का जो प्रकार जो हमने सूत्र है वो क्या आता है? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम। जो स्पष्ट प्रयत्न करने का होते हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं। का से लेकर मा तक, कादयो मावसाना स्पर्शा। ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट में अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा स्पष्ट हुआ, छुआ हुआ। अर्थात ईसत का अर्थ है थोड़ा और स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ, थोड़ा छुआ हुआ। इस प्रयत्न में जीहा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें या व रा ला यण अंतस्थ वर्ण आते हैं। ईसत स्पष्टम अंत स्थानाम, अंतः स्थानाम। जो स्पष्ट जो है ईसत स्पष्ट वर्ण होते हैं वो अंतस्थ वर्ण आते हैं इसमें। ईसत स्पष्ट में थोड़ा छुआ हुआ, ठीक है। विव्रत में आता है। विव्रत का अर्थ क्या होता है? विव्रत का क्या अर्थ है? विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। विव्रतम स्वराणाम, विव्रतम स्वराणाम। कौन सा होता है? विव्रतम स्वराणाम। जैसे इसमें कौन से आते हैं? स्वर आते हैं, 9 स्वर, सभी स्वर जो हमने बताए हैं वो आते हैं विव्रतम स्वराणाम। अगला है चौथा नंबर ईसत विव्रत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, विव्रत का अर्थ खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ।
इसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है। सल अर्थात सल जो है प्रत्याहार, इस ऊष्म वर्णों का प्रयत्न ईषद विव्रत होता है। ईषद विव्रतम उष्माणाम, ईषद विव्रतम उष्माणाम, जो थोड़ा छुआ हुआ स्वर होते हैं वो ऊष्म स्वर कहलाते हैं। अगला है संवृत। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग जो है क्या रहता है, बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारणावस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न संवृत होता है। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, किंतु शास्त्रीय साधानिका या प्रयोग सिद्धि अवस्था में आ का प्रयत्न इन स्वरों की भांति विवृत ही होता है। अगला अभ्यंतर प्रयत्न तालिका देखिएगा क्या होता है। होती है स्पृष्टम। अभ्यंतर प्रयत्न के जो प्रकार बताए थे हमने, कितने बताए थे, 5 बताए थे। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और संवृत। तो स्पष्ट में हमने बताया था कि का से लेकर माँ तक जो आते हैं वर्ण आते हैं वो स्पष्ट व्यंजन या स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। ईषत स्पष्ट में अंतस्थ वर्ण एड़ो अंतस्था या वारला ये आते हैं। ईषत विव्रत में सलोस माणा स स स ह। विव्रतम में अच अच स्वर स्वराणाम और संवृत में आ आता है, सिर्फ छोटा आ। अगला देखिएगा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जो वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा उसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न है एकादशा अस्था एकादशाधा, जो है बाह्य प्रयत्न एकादशा माने 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा अघोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, 10वां अनुदात्त, 11वां स्वरित। तो इसमें मिलाकर जो है बोला गया है 11 प्रकार बताए गए। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बाह्य प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं तो 11 बताना है। ठीक है, तो देखिएगा विवार श्वास अघोष में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो क्या होता है इसमें विवारा श्वास अघोष में खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इसमें खप छटत चटतब कपय ससर हाल, ये 3 सूत्र महस सूत्र के वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार श्वास और अघोष हो। तो सूत्र क्या है, खरो विवारा श्वास्या अघोष, विवार श्वास अघोष और खर वर्ण आते हैं। अगला है संवार नाद घोष, इसमें हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। हाय वरट लड़ एवं गणनम जभय गणधस जबगण 10, ये 4 सूत्रों का इसमें संवार नाद घोष में वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष होगा। हसो संवारा नादा घोष चा, इसमें संक्षेप में संघनासो हस भी कह सकते हैं। अगला है अल्प प्राण। अल्प का अर्थ थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु, थोड़ी वायु। जिस वर्ण के बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ग में प्रथमा तृतीया पंचम वर्ण और एणा या वाराला का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। सूत्र क्या है, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पश्चिमश अणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा एणश्च अल्प प्राणा, अल्प प्राण वर्ण है। तो वर्गाणाम माने होता है वर्ग का, जैसे वर्ग हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और यण हमने बताया कि यण भी अल्प प्राण अंतर्गत आते हैं। तो का वर्ग का हर वर्ग का क्या बताया है कि प्रथमा तृतीया पंचम वर्ण वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 19। ठीक है, अगला है महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होता है, महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु को फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में वर्गों के द्वितीया चतुर्थ और सलश्च वर्णों को बाह्य प्रयत्न महाप्राण जो है होगा। क्या सूत्र है, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो सलश्च महाप्राण, महाप्राण वर्ण है। तो इसमें वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो महाप्राण वर्ण बोले जाते हैं, महाप्राण
वर्ण बोले जाते हैं। वर्ग का प्रथमा मतलब वर्ग का प्रथमा नहीं सॉरी द्वितीया और चौथा, वर्ग का कौन सा दूसरा और चौथा सलश्च अल्पप्राण महाप्राणा सलश्च सवर्ण। इस प्रकार कुल है 14 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। तो कुल महाप्राण वर्णों का जो है 14 बताए गए हैं। अगला है उदात्त मुख के भीतर से जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले अच्च स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। किन वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है? अच्च स्वरों की। 9 स्वर जो अच्च होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त होता है और उदात्त का सूत्र क्या? उच्चेर उदात्त और अनुदात्त निच्चेर उदात्त। कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग से उच्चरित अच्च स्वर की अनुदात्त संज्ञा होती है। ये सूत्र बहुत पूछा जाता है। स्वरित समाहारा स्वरिता, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है वहाँ पे स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है, अगला देखिएगा बाह्य प्रयत्न बोध तालिका। तो बाह्य प्रयत्न बोध तालिका में क्या आता है? विवार श्वास अघोष में कौन से वर्ण आते हैं? हमने बताए हैं आपको वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और खर प्रत्याहार। ठीक है, असंबार नाद घोष में हस प्रत्याहार के वर्ण और वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार 19 वर्ण। अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19, वर्ग प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्ण यावारा ला। वहाँ प्राण वर्णों की संख्या 14, वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और सल वर्ण सल प्रत्याहार के वर्ण स स ह। उदात्त अनुदात्त स्वरित में अच्च स्वर संख्या 9 आते हैं सभी। ठीक है, नमस्कार मित्रों, बस आज जो है यहीं तक। अगला हम आपके लिए जल्द से ही जल्द लाएंगे और हम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार मित्रों।